नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज ये प्यारे साथियों फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। और आज का सेक्शन प्यारे साथियों आपके लिए खास क्या है? मैंने जैसा कि आपको बताया था रविवार के दिन हम एक टॉपिक समाप्त करेंगे। कोई भी एक टॉपिक उठाएँगे और उस टॉपिक का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसको क्या करेंगे? पूर्णतः समाप्त करेंगे। राधे राधे सर। राधे राधे साथी। और जो भी हमारे साथी यहाँ पर नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। देखिए, आपके पास सबसे पहले मैं क्लास का शेड्यूल बता देना चाह रहा हूँ। रोज आपकी क्लासें आज रविवार है, रविवार के दिन नहीं चलती है और 4:30 पर हम क्या करते हैं, 4:30 पर हम यहाँ पर सुबह जीएस का मॉक टेस्ट करते हैं। फिर 6 एएम पर हम क्या करते हैं, क्लासें करते हैं, मैथ की क्लास करते हैं, जो आपके 2D 3D चल रहे हैं। लेकिन आज रविवार है, रविवार के दिन हमने क्या रखा है? तद्भव। क्या रखा है? तद्भव। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन-सा? तद्भव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तद्भव पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? तद्भव पढ़ने वाले। तद्भव और तत्सम पढ़ेंगे आज, ठीक है? तद्भव, तत्सम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद साथी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगले रविवार को दिन हम कुछ न कुछ एक नया टॉपिक समाप्त करेंगे। हो सकता है समास ही ले लें हम, ठीक है? समास खत्म कर देंगे। मतलब आपके कोई भी एग्जाम हो, जो जितना मैं बताऊँगा उतना आप पढ़ के चले जाइएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। और जो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ भाई, बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूँ, वो आपके पेपर में 100% मिलेंगे, 100% मिलेंगे। गुड मॉर्निंग साथी। जितने भी हमारे साथी नए हैं, नए जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग देखिए मैं लगातार आप सबके लिए लगा हूँ। ना कोई यहाँ पर आपको पेड कोर्स देना है, लेकिन आप सभी लोग लगातार बनिए और लाइव जुड़िए, क्लास में लाइव जुड़िए। एसएससी जीडी के लिए 100% है। एसएससी जीडी के लिए देखिए मैं यहाँ पर जो भी कराऊंगा, सिर्फ आप इस पर टैगलाइन पर मत जाइएगा यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल, ठीक है? आपके 100% क्वेश्चन मिलेंगे हमारे, 100% क्वेश्चन मिलेंगे। जितना मैं करा दूंगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पर नहीं मिलेंगे तो बताइएगा, ठीक है? कोई ऐसा कहता नहीं है, ठीक है? आपके जितना मैं करा रहा हूँ उतना आप करके जाइएगा, नहीं मिलेगा तो बताइएगा। और मॉक टेस्ट क्लास देख ही रहे हैं। बाकी हमारे साथ जुड़े हैं, तो अपने साथियों को भी जोड़ने की कोशिश करिए आप सभी लोग। यहाँ ना कोई कोर्स आपको परचेज़ किया करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको लगातार बने रहना है, लगातार बने रहना है, ठीक है? क्योंकि इस मार्केट की दुनिया में बहुत ही मतलब चकाचौंध है, इस चकाचौंध से हटिए आप, ठीक है? जो समझदार हैं वो हट जाएँगे, जो ना समझदार होंगे, जब वो चीज़ें गलतियाँ करके फिर दोबारा प्रयास करेंगे तब उनको समझ में आएगा, तब उनको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है। आइए, एक बार हमारे सभी साथी बता देंगे क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है, फिर उसके बाद अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। जितने भी साथी हैं एक बार बताएँगे क्लास परफेक्ट रूप से है, फिर उसके बाद अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। चल चलिए, आइए, हम क्या उठा रहे हैं? तत्सम। हम क्या उठा रहे हैं? तत्सम। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा पहले, तत्सम। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, देखिए क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिए लगभग 50 क्वेश्चन के करीब हैं ये। आपके 50 क्वेश्चन के करीब हैं, पहले तत्सम समझ लीजिए, तत्सम समझने के बाद फिर हम उसको लगाएँगे, ठीक है? 50 क्वेश्चन के करीब हैं आपके, ठीक है? तो आइए, तत्सम। तत्सम होते क्या हैं? सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, तत्सम होते क्या हैं? ठीक है? तत्सम, सबसे पहले संस्कृत के शब्द, ये मूल शब्द है। अगर बात किया जाए तो संस्कृत के मूल शब्द, इनकी पहचान मैं लिखवा रहा हूँ आपको। पहचान, पहचान सबसे पहले ये अधिकांश, अधिकांश, अगर अधिकांश, अधिकांश हमारे कौन से वर्ण हो जाएंगे? अधिकांश आधा वर्ण। कौन सा हो जाएगा? आधा वर्ण, ठीक है? अधिकांश आधा वर्ण होगा। दूसरा, रा से बने शब्द, इस वाले से बने शब्द। तीसरा आपका री से बने शब्द, किससे बने? री से बने शब्द। चौथा आपका यहीं पर क्या हो जाएगा? चौथा आपके मूर्धन से बने, फिर सा से बने, ठीक? फिर उसके बाद आपके किससे बने शब्द? संयुक्ताक्षर व्यंजन। कौन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपके कौन कौन से हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन की बात करें तो आपके कौन से हो जाएंगे? छ, त्र, त्र, स्त्र और धा, ठीक है? और उसके बाद आपका ज्ञ। ये संयुक्त व्यंजन, इससे बने सभी व्यंजन, इससे जितने भी व्यंजन हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे, सॉरी तत्सम कहलाएंगे। भाई जो भी नए साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से एक एक पहचान समझिएगा, जितने भी मैं पहचान लिखवा रहा हूँ एक एक पहचान आपको समझना है।
ठीक है। फिर उसके बाद आपके यही किससे, विसर्ग से बने शब्द, विसर्ग से बने शब्द, किससे बने, विसर्ग से बने शब्द। दूसरा आपको किससे बने शब्द, आपके किससे बने हैं शब्द, अनुसार से बने शब्द। दूसरा आपका किससे बनेगा, अनुसार से बने शब्द। तीसरा आपको किससे बने, हलंत लगा हो, क्या हो, हलंत लगा हो, तब भी हमारा तत्सम कहलाएगा। तीसरा आपका क्या हो, हलंत लगा हो, तब भी हमारा तत्सम कहलाएगा। चौथा, संस्कृत के क्या हो, उपसर्ग हो। संस्कृत के क्या हो, उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में कौन कौन से होंगे, सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग की बात करें तो कौन कौन से हमारे होंगे। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग जैसे अड हो गया, आ हो गया, अधि हो गया, क्या, अड, आड, आ, अधि। ठीक है, अड हो गया, आ हो गया, अधि हो गया। ठीक है, और अभी हो गया, अप हो गया, अन हो गया। अभी, अप, अन, अभी, अप, अन, ये किस में जाएंगे, सब ये किस में जाएंगे, आपके तत्सम में जाएंगे। किस में जाएंगे, तत्सम में जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन लूंगा भाई, गुरुजी क्वेश्चन, अभी हर एक क्वेश्चन लूंगा भाई, मैंने पहले ही बता दिया 50 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ इसी तत्सम तद्भव का 50 क्वेश्चन कराने वाले, धैर्य रखिए। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट की निशानी ये होती है धैर्य रखना। ठीक है, अब हमारे कुछ हो जाते हैं जटिल रूप, जटिल क्वेश्चन, जहां पर बोलने और पढ़ने और लिखने में क्या हो, जटिल हो, क्या हो, जटिल हो। फिर उसके बाद हमारे संस्कृत के ही उपसर्ग, संस्कृत के प्रत्यय, संस्कृत के क्या हो जाएंगे, प्रत्यय, जैसे अनियर प्रत्यय, कौन सा, अनियर। ठीक है, ये संस्कृत में मिलेंगे, ये किसमें मिलेंगे, संस्कृत में मिलेंगे। ठीक है, किसमें मिलेंगे, संस्कृत में मिलेंगे। क्लियर, अनियर हो गया आपका, कला हो गया, तुम हो गया, कत्वा हो गया, ये सब आपके किसमें मिलेंगे, संस्कृत में मिलेंगे। फिर बात करें सभी संध, क्या, सभी संध, जो संधि होते हैं, संध भी किस में जाएंगे, तत्सम में जाएंगे। संध भी किस में जाएंगे, तत्सम में जाएंगे। ठीक है, फिर बात करें हिंदू के धर्म जो संस्कृत और संस्कार के शब्द वाले होते हैं। ठीक है, हिंदू के धर्म भी आपके आएंगे। तो ये हमारे तत्सम में हम क्या बताया, तत्सम में री से बने शब्द, इससे बने शब्द, आधा वर्ण होगा, सा होंगे। ठीक है, संयुक्ताक्षर व्यंजन होंगे, विसर्ग होगा, जटिल वर्ण, ये आपके क्लियर, हलंत, उपसर्ग और संधि। तैयार हैं सभी साथी, क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। हाँ, एक आता है तद्भव, तद्भव की बात कर लेते, किसकी बात कर लेते, तद्भव की। तद्भव की अगर बात करें, किसकी बात करें, तद्भव, तद्भव की बात कर लेते भाई, किसकी बात करें, तद्भव की। जो आपके अर्धचंद बिंदु से बने होंगे वो भी हमारे क्या होंगे, तद्भव होंगे, क्या होंगे, तद्भव होंगे। ठीक है, फिर हमारे ताड़न जात या उच्छिप्त व्यंजन, ताड़न जात या उच्छिप्त व्यंजन, जो ताड़न जात से होंगे, ताड़न जात मतलब हमारे दो ही होते हैं, डा और ढा। ठीक है, डा और ढा, इससे बने जो शब्द होंगे वो भी क्या होंगे, तद्भव होंगे, क्या होंगे, तद्भव होंगे। क्लियर, द्वुत वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, द्वुत वर्ण, द्वुत, द्वुत वर्ण समझ रहे हैं मेरी बात, द्वुत वर्ण क्या होते हैं, द्वुत वर्ण मतलब डबल वर्ण एक साथ आ जाए, डबल वर्ण एक साथ आ जाए, उन्हें क्या बोलेंगे, द्वुत वर्ण, द्वुत वर्ण। ठीक है, द्वुत वर्ण आ जाए, जैसे, और हिंदी के प्रत्यय, हिंदी के उपसर्ग, क्या, हिंदी का प्रत्यय, हिंदी का प्रत्यय और हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग, और वो तद्भव जिसके हम तत्सम बना पाए, क्या बना पाए, तत्सम बना पाए, तत्सम बन पाए। ये आपके इतने नियम किसके हो गए, आपके तद्भव के हो गए, इतने नियम किसके हो गए, तद्भव के हो गए। सभी साथी तैयार हैं, क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, आज से लोग शुरू करें। जो भी हमारे नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, 50 क्वेश्चन का सेट करने वाले हैं। हमने बहुत ज्यादा नहीं बताया, हमने बहुत ज्यादा आपको नहीं बताया है, हमने आपको क्या बताया, यहाँ सिर्फ आपके याद रखना है, पहचान क्या होंगे, आधे वर्ण अधिकांश होते हैं, रा से बने शब्द, री से बने शब्द, सा से बने शब्द, संयुक्ताक्षर व्यंजन, जटिल होंगे, विसर्ग होगा, अनुसार होगा, हलंत होगा, उपसर्ग होंगे, संधि होगा। मैंने ये बताया इसमें, ठीक है, मैंने ये बताया। गुड मॉर्निंग साथी। फिर उसके बाद तद्भव मैंने ये बताया, द्वुत में ये बताया,
और प्रत्यय उपसर्ग ये, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। शुरू करें? तैयार हैं? चलिए आइए पहले क्वेश्चन के साथ करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है तद्भव शब्द अप्सरा का और छत्तीसगढ़ तद्भव। देखिए यहां पर मेरी बात ध्यान से, असम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है। चलिए आपको बताना है किसका है इसमें। देखते भाई किसका है इसमें, तो किसका हो जाएगा ये, अप्सरा और छत्तीसगढ़ का, तो किसका हो जाएगा, अप्सरा। किसका हो जाएगा, अप्सरा हो जाएगा। किसका होगा, अप्सरा का होगा। पहला ही क्वेश्चन आपसे लोग गलत किए हैं, सिर्फ एक व्यक्ति का सही है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपसे लोग गलत किए हैं, पहला ही क्वेश्चन आपका गलत गया है। चलिए आइए आगे बढ़ते भाई। यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, आपसे ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। सबसे पहले आक आया है, नहीं होगा। यहाँ अर्धचंद बिंदु आया है, ये तद्भव होगा। अर्धचंद बिंदु आया तद्भव होगा। ये अनुसार आए होंगे, यहाँ पर अंजलि आया, ये नहीं होगा। क्लियर? जय हिंद साथी। जो भी हमारे साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। बी नहीं होगा, बी नहीं होगा भाई, बी आप लगाते रहिए, ठीक है। देखिए आधी चीजें क्या है, आपसे लोग क्या पढ़ते हैं, आधी चीजें जो आपको पढ़ाई जाती है वो गलत पढ़ाई जाती है, ठीक है। जिस दिन मैं, अब आप रविवार को देखिएगा, हर एक रविवार के आपके एक टॉपिक दो टॉपिक में समाप्त करूंगा। उसके बाद देखिएगा कि यूट्यूब पर आपको क्या पढ़ाया जाता है और यहाँ पर क्या मिलता है आपको। आइए, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा हो सकता है, आइए बताते हैं भाई। अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा हो सकता है। सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था। गुड मॉर्निंग साथी, जो भी साथी हैं नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार बने रहिएगा, क्लास आपकी लगातार चलती है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाले रा लगे हैं, देखो यहाँ पर ऊपर वाले रा लगे हैं, ठीक है। ये अभी होगा, ये अभी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो नहीं होगा, मैंने कहा अधिकांश होते हैं, यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन होंगे तो आपके 40-45 क्वेश्चन जितना मैंने बताया है वो सही होने वाले, 40-45 क्वेश्चन आपके सही होंगे। क्लियर? चलिए आइए यहां पर बात करते हैं। गुड मॉर्निंग साथी, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, साथी हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है और कोई भी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ तो हर एग्जाम के लिए मैं लेकर चल रहा हूँ। कह रहा निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए, अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द मतलब आधे, ठीक है। अब यहाँ पर डबल वही नाम आए हैं, ये द्वित्व वर्ण होंगे। क्या होंगे, ये द्वित्व वर्ण होंगे। ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन से हो जाएंगे, अर्ध तत्सम इसे कहते हैं, अर्ध तत्सम इसे कहते हैं। सी हमारे राइट सभी साथी का आंसर है। कई साथी डी बता रहे भैया अर्ध तत्सम नहीं होता, ये द्वित्व होता है, डबल उसी प्रकार का, उसे द्वित्व बोलते हैं। सभी साथी क्लियर हैं, बहुत ही अच्छे। आइए आगे बढ़ते भाई। फिर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम होगा। देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं भाई। पांचवें का क्वेश्चन कितने साथी हमारे कर पाते हैं। सबसे पहले आज तो होगा नहीं, आज तो होगा नहीं। दूसरा ये यहाँ पर क्या है, अर्धचंद बिंदु है, ये तद्भव होगा, हटा देंगे। सी हमारा देखिए अग्र है, अग्र अग्र अग्र। बहुत ही खूब, कई साथी हमारे बहुत ही अच्छे आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे। आप लास्ट तक बने रहिएगा। 50 क्वेश्चन में आपके तत्सम के कितने जाते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप तत्सम के कितने पहुंचा पाते हैं आप, ठीक है। चलिए, और आप सबका सपोर्ट रहा तो मैं हर एक क्वेश्चन आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। अगर हिंदी का आप लगातार सेक्शन चाहते हैं तो उसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हिंदी का एक सेक्शन लगातार 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट रखूंगा। आइए, छठा क्वेश्चन कह रहा है अखरोट शब्द के तत्सम रूप है, अखरोट शब्द के तत्सम रूप है। आपसे क्या कह रहा है, अखरोट शब्द के तत्सम रूप है। छठा का क्वेश्चन कह रहा है अखरोट शब्द के तत्सम रूप होंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए अछ आट नहीं होगा, अछोट, ठीक।
अखरोट, अखरोट, गलत। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। कई साथी हमारे गलत भी कर रहे हैं, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए। अंगीठी का तत्सम है, कह रहा है अंगीठी का तत्सम है। अब अंगीठी का तत्सम कैसे आप लगाएंगे? कोई बात नहीं, गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे। अंगीठी का तत्सम है, अग्रिका नहीं होगा, ध्यान समझिएगा, अग्रिका नहीं होगा। ठीक है, अनिष्टका नहीं होगा, अग्र इष्टका ये होगा। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। काफी चीजें गलत कर रहे हैं आपसे लोग, बी नहीं होगा भाई। देखिए यही चीजें होती हैं, आप अधूरी ज्ञान ज्ञान लेकर बैठते हैं जिसके कारण आपको दिक्कतें होती हैं। ठीक है, कई साथी बी बता रहे हैं। देखो, एक जगह बैठने से और आप यूट्यूब पर लगातार बने रहने से सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं, आप देखते हैं मैं ज्यादा यूट्यूब पर आता नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा आऊंगा तो सुबह एक या दो क्लास हो जाती है, बस हो गया। ठीक है, उस तरह नहीं है दिन रात कर रही है यूट्यूब पर। ठीक है, क्लियर है सभी साथियों को? आइए आगे बढ़ते भाई। गलतियां खूब कर रहे हैं, पेपर जाने से पहले गलतियां खूब कर रहे हैं आप। दिए गए शब्दों में एक शब्द तत्सम है, उसे चिन्हित कीजिए। आइए, कह रहा है दिए गए शब्दों में से एक शब्द तत्सम है, उसे चिन्हित कीजिए। आइए देखते हैं भाई, चिन्हित करना है आपके। सबसे पहले पोथी नहीं होगा, पानी नहीं होगा, घर नहीं होगा, तो बचा क्या है आपका? डी राइट आंसर हो जाएगा। देखो कई साथी हमारे ए कर रहे हैं, पोथी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर आपको बोलने में नहीं लग रहा है, ये बोलने में नहीं लग रहा है, आप खुद सोचो, पढ़ने में बोलने में नहीं लग रहा। पोथी से तो कठिन ये लग रहा है आपको, पोथी से कठिन तो ये लग रहा है भाई। नहीं सर, बी होगा, सात का। बी काहे होगा भैया सात का? बी होगा भाई, सात का बी नहीं होगा। ठीक है, बी नहीं होगा। गुड मॉर्निंग साथी, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर गूगल कर रहे होंगे, जितने भी हमारे साथी गूगल कर रहे होंगे, एक बार सभी साथी बताएंगे, जो भी हमारे साथी हैं, 11 में कौन सा समास है, सॉरी 12 में कौन सा समास है? चलिए गूगल करके देख लीजिए, गूगल करके देख लीजिए 12 में कौन सा समास है, आप जरूर बताएंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं भाई, 12 में कौन सा समास है करके बताइए। 12 में कौन सा समास है करके बताइएगा। गूगल करके देखिए भाई, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं गूगल करके देखिए। अगवाहन का तत्सम रूप कौन सा होगा? अगवाहन का तत्सम रूप कौन सा होगा? ठीक है, आइए कौन सा होगा? पहला ही मिल चुका है, कौन सा होगा? अग्रहण। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी साथियों को? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं भाई, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखते हैं भाई, का कौन से साथी हमारे राइट आंसर देते हैं? तत्सम है। आइए, माँ नहीं होगा भाई, मछली नहीं होगा, केला नहीं होगा, मूल। देखिए द्वित्व वर्ण अलग अलग वर्ण आ गई। ठीक है, द्वित्व वर्ण अलग अलग वर्ण आ गई। अगर साथी मैं मान लेता हूँ 45 क्वेश्चन में से आपके 45 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही हो जाते, 5 सही हो रहे हैं, तो उस पर कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, पर 40 तो हमारे एकदम क्लियर हो गए जितना मैंने बताया। ठीक है, तो जितना मैंने बताया है ये आपके यूपीएसआई में, ठीक है, यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस, सॉरी एसएससी जीडी हो, और आपके यूपीपी हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम होगा, आप देखिएगा जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा उससे बाहर चला जाएगा तो बताइएगा। आइए, आवा का तत्सम रूप होगा, देखते हैं भाई हमारे साथी बता पाते हैं। 11 का राइट आंसर देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। आवा का तत्सम रूप होगा आग, अग्र, आवा, आपका। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका, आपका। ठीक है, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी तो नहीं होगा भाई, बी नहीं होगा। भाई गलतियां खूब करते हैं आपसे लोग, गलतियां दबा के कर रहे हैं भाई। 11 का राइट आंसर बी नहीं होगा, डी होगा। 11 का राइट आंसर बी नहीं, डी होगा। ठीक है, सोचिए आप क्या करते हैं, क्या गलतियां करते हैं। आम का तत्सम शब्द होगा,
चलिए 12 का तो अब ये तो आसान ही है, आम का तो बता ही सकते हैं। चलिए आप बताइए आम का तत्सम शब्द होगा, आम का तत्सम होगा, आम का तत्सम होगा अम्र। ये भी नहीं कर पा रहे हैं भाई, ये भी आपसे लोग नहीं कर पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते भाई। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। चलिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं, हमें लगता है वही मिल गया क्या। चलिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं, आइए देखते हैं भाई कितने हमारे साथी कर पाते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से 13 वाला बताइए क्वेश्चन, तत्सम शब्द हैं। कई साथी बी बता रहे हैं, आइए तत्सम शब्द हैं। अभी आप किए भाई, अभी आप किए ये वाले क्वेश्चन, अभी आप किए हैं, ठीक है, अभी आप किए हैं, फिर भी गलत कर रहे हैं, अभी थोड़ी जल्दी पहले अभी किए हैं, फिर भी गलत कर रहे हैं। आइए 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। चलिए देखते हैं भाई कितने हमारे साथी कर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। खेत नहीं होगा भाई, ये बोलने में थोड़ा लग रहा है, और दर्शन नहीं होगा, कोट नहीं होगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, उद्रम, बोलने ही लग रहा है उद्रम। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। हुलास शब्द का तत्सम होगा, कह रहा है हुलास शब्द का तत्सम होगा, हुलास शब्द का तत्सम होगा, हुलास शब्द का तत्सम होगा। देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। 15 का हुलास तत्सम होगा क्या, उल्लास, क्या हो जाएगा, उल्लास। हाँ ये वाले सभी साथी आंसर दिए हैं। आइए यहाँ पर उत्साह का तत्सम बताइए, उत्साह का तत्सम बताइए, तो उत्साह हो जाता है, क्या हो जाता है, उत्साह हो जाता है। देखिए आपसे लोग डीडी बताए भाई, नंबर भेजा करिए, नंबर भेजा करिए आपसे लोग। सर आपको अच्छा लग रहा है इतने, भाई क्या बोलना चाह रहे हैं आप, एक बार बोलिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे अच्छा क्या लग रहा है, आप बताइए भाई। ये आप आइए 17 का राइट आंसर, 17 का। आइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 17 का राइट आंसर पूछ रहा है आपसे, 17 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं होगा, ये तो होगा तत्सम, ये भी होगा तत्सम, ये भी होगा तत्सम। ये वाला आप देखिए यहाँ पर क्या मिला, ड़ा मिला, और ऊपर वाला री मिला, ड़ा मिला, यहाँ पर नहीं है, तो ये नहीं होगा, मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर सर, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर भैया, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर 7 5 6 7। एक बार फिर से देख लीजिएगा भाई, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। सर आपको कैसा लग रहा है जिस बच्चों को पढ़ाने में। भाई क्या किया जाए, आपसे लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो बच्चे आएंगे। चाहे जहां से पढ़े हो गलत पढ़े हैं फिर आप, ठीक है भाई, आपसे लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो बच्चे रहेंगे। जब आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, क्या करें। अच्छा लगे या ना लगे, मैं आप सबके लिए लगा हूँ, लगातार लगा हूँ। ठीक है, आप सबका प्यार मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो उसका क्या है भाई। एक बार फिर से देखिए, आपको कई चीजें हिंदी में गलत पढ़ाई गई हैं, कई चीजें हिंदी में गलत पढ़ाई गई हैं। अगर जिस दिन आप बैठेंगे तब पता चलेगा, जिस दिन मैं आपको कराऊंगा वो टॉपिक तो आपको पता चलेगा। सर आप कहाँ से हो, भाई मैं भारत से हूँ, यूपी से हूँ। आई
निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? आइए देखते हैं भाई कितने हमारे साथी कर पाते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? 18 का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? 18 की बात कर रहा है। आइए, नायक, गायक, गायक, ठीक है, यही तत्सम का नहीं है। उपखान, ये आपका तत्सम नहीं होगा, ठीक है। आइए 19 में उन, उन का तत्सम रूप होगा। आइए देखते हैं भाई, ये सारे क्वेश्चन आपके मिलेंगे भाई। 19 का कह रहा है उन का तत्सम रूप होगा, उन का, तो उन का तत्सम रूप हो जाएगा क्या? उन नहीं होगा, उपर्ण नहीं होगा, उरण नहीं होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 20 पर आते हैं। भाई जो आप पूछ रहे हैं, एक बार हमारी जाकर मॉक टेस्ट की क्लास देखिएगा, चाहे जहां से आप पढ़ते होंगे, चाहे जहां से भूल जाएंगे आप। मॉक टेस्ट क्लास देखिएगा, भूल जाएंगे आप, ठीक है। जिस तरह मैं कंटेंट आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, जाकर मॉक टेस्ट की क्लास एक बार जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए 20 का 11 का तत्सम रूप होगा, 11 का तत्सम रूप होगा। देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। 20 का डी बता रहे हैं आपसे लोग। चलिए 11 का तत्सम रूप होगा, 11 का तत्सम रूप होगा। एकम नहीं होगा, प्रतिपद नहीं होगा, एक दशा होगा, ग्यारस नहीं होगा। भाई गलत कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। भाई मॉक टेस्ट आपको हर रविवार के दिन मिलेगी। सर आप नवीन सर से पढ़े। भाई नवीन सर की मैं आज तक क्लास नहीं लिया हूँ, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। नवीन सर की मैं आज तक क्लास नहीं लिया और मुझे पसंद भी नहीं है, ठीक है। आप सबको पसंद होगी, मुझे नहीं पसंद है। मॉक टेस्ट की क्लास भाई आपके 4 बज के, देखिए मेरे जो भी साथी नए जुड़े होंगे, 4 बज के 30 मिनट पर, 4 बज के 30 मिनट पर AM पर आप सुबह मॉक की क्लास चलती है। मॉक, मॉक की क्लास चलती है जीएस की, ठीक है। मॉक की क्लास चलती है जीएस की, ठीक है। और और बात करें 6 AM पर, 6 AM पर हम क्या कराते हैं? आपको गणित कराते हैं। क्या कराते हैं? गणित कराते हैं। उसके बाद हर रविवार के दिन, हर रविवार के दिन आपकी 50 क्वेश्चन का सेट होगा। 50 क्वेश्चन का हिंदी का सेट होता है, और जो 5 AM पर होता है, ठीक है। ये क्लासेस चल रही है भाई। आप जो भी हमारे साथी हैं, SSC GD मैंने खत्म किया है, उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर गणित खत्म चल रही है, आपकी 2D 3D चल रही है। और ये मॉक टेस्ट की क्लासें आज 35 क्लास हो चुके हैं। 35वीं 34वीं तक जाकर देखिएगा। जो अभी हमारे कई साथी बोले हैं उनको भूल जाएंगे आप, उनको पढ़ना ही भूल जाएंगे, ठीक है। भाई मैंने बता तो दिया, यहाँ पर टाइम मैंने आपको पूरा बता दिया है साथी। आपसे लोग टाइम से जुड़ जाइए, ठीक है। जिससे भी पढ़े होंगे मॉक, जिससे भी पढ़ रहे होंगे, हर हर महादेव साथी, जिससे भी पढ़ रहे होंगे आप भूल जाएंगे। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे। मॉक टेस्ट देखिए, और ये जो मैथ करा रहा हूं ना, आप सबको भूल जाएंगे। मैथ में सबको भूल जाएंगे आप, जाकर क्लास देखिए। चलिए आइए यहां पर आते हैं भाई, 21वें पर आते हैं। आइए 21वें पर आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कह रहा है आपके 21वां का कह रहा है तत्सम शब्द है। आइए देखते हैं भाई हमारे कितने साथी कर पाते हैं। चलिए कितने हमारे साथी कर पाते हैं? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये द्वित्व वर्ण है। यहां पर देखिए पोस्ट हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। नियम आपके लगने चाहिए, डी आपका राइट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? आइए देखते हैं भाई कितने कर पाते हैं। 22 का राइट आंसर देखते हैं कितने हमारे साथी दे पाते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपके मिलने वाले यही स्क्रीन पर मिलेंगे, यही स्क्रीन पर मिलेंगे, ठीक है। ये मेरी ऑफलाइन की फीलिंग आ रही है, ऑफलाइन की फीलिंग आ रही है। एक हमारा बच्चा है, ठीक है, ठीक है, उसने कहा था मैंने तत्सम यहाँ पर देखा था, ठीक है। राधे राधे साथी। तो कंगन नहीं होगा, कचहरी नहीं होगा,
कुक्कुर हो जाएगा और ये नहीं होगा। क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ठीक है? अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई तो मैं लगातार कंटिन्यू रखने वाला हूँ। आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए। हुँ, हुँ, हुँ। 22, 23 आइए यहाँ पर आते भाई। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन-सा है? कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन-सा है? आइए देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते भाई। 23 का राइट आंसर कितने हमारे साथी दे पाते हैं? 23 का राइट आंसर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन-सा है? अब यहाँ पर देखिए, अब कहाँ से आप लगाएंगे? डी मिला है, मैंने बताया था ना संयुक्ताक्षर डी है, गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा? कृपा हो जाएगा। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं साथी, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। सर आपकी क्लास कहाँ से ले रहे हो प्लीज? भाई मैं क्लास अपने स्टूडियो से ले रहा हूँ। गुड मॉर्निंग साथी, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपकी हिंदी की मॉक टेस्ट की क्लास अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट में बने रहिएगा और बताइएगा कि मैं आपको एक शेड्यूल बनाऊंगा हिंदी की सिर्फ मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन का सेट। आइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? आइए चलाइए, लास्ट में जरूर बताइएगा, लास्ट में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो टाइम आपकी रात की रखी जाएगी। ठीक है, आइए। कह रहा है अस्थाई, केवड़ा, केतली, केतकी, केरला। ठीक है, तत्सम शब्द आपसे पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? कई साथी हमारे देखिए, देखते हैं भाई कितने साथी हमारे कर पाते हैं। 24 का ए बता रहे हैं, 24 का ए बता रहे हैं। देखते अभी तक हमारे किसी भी साथी का आंसर सही नहीं आया है, किसी भी साथी का आंसर सही नहीं आया है। सभी का ए आ रहा है, सिर्फ एक साथी का आंसर सही आया है। ठीक है, एक साथी का आंसर सही आया है, दो साथियों का आंसर सही आया है। आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपका केतकी। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? केतकी। साथी हमारे गलत यहाँ पर किए हैं, कई साथी हमारे गलत किए हैं। डी राइट आंसर नहीं होगा भाई, डी राइट आंसर नहीं होगा। 22 का राइट आंसर डी नहीं होगा भाई, सॉरी 24 का राइट आंसर क्या होगा? केतकी। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? 24 का राइट आंसर क्या होगा? केतकी होगा। क्लियर? गलतियां आप सभी लोग खूब कर रहे हैं, गलतियां खूब कर रहे हैं। इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है। इसके लिए अगर आप सभी लोग तैयार हो तो मैं एक क्लास रखूं आप। ठीक है, 50 क्वेश्चन का सेट, आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जब हम गलतियां करते हैं तभी हम कुछ सीखते हैं, गलतियां करते हैं कोई तभी सीखते हैं। ठीक है, आइए। कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको वही पढ़ाया जाता है जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी लास्ट में हम सबका क्वेश्चन पूछेंगे, कितना गलत हुआ है कितना सही हुआ है। ठीक है भाई, आइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्त्री, भोजन, कमरा, भस। देखते भाई कितने हमारे साथी कर पाते हैं। 25 का राइट आंसर। कह रहा तत्सम नहीं है, कह रहा तत्सम नहीं है। कई साथी हमारे कमरा बता रहे हैं, कई साथी हमारे कमरा बता रहे हैं, जिनका सही है, सही है। सी आपका राइट आंसर सही है, सी आपका राइट आंसर एकदम सही है, सी आपका राइट आंसर एकदम सही है साथी, एकदम सही है। कल हम समास करने वाले हैं 5 बजे ही समास करने वाले हैं, 5 बजे तैयार रहिएगा। कल से समास करने वाले हैं 5 बजे। हिंदी का मैं एक सेक्शन रख रहा हूं भाई, हिंदी का मैं एक सेक्शन रख रहा हूं भाई, कल से हम करेंगे। ठीक है, जब तक आपकी एसएससी जीडी, यूपी पुलिस ये नहीं हो जाती है, अब लगातार करने वाले हैं, क्योंकि आपके बहुत क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और आप सबको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, हर यूट्यूब पर आपको गुमराह किया जाता है, जिसके कारण आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट की क्लास में थोड़ा 4 बजे रख दूंगा। चलिए, आइए। कह रहा कान शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? कान शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? 50 क्वेश्चन करने हैं, पूरा टोटल 50 क्वेश्चन। कान शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? आइए भाई, 26 का राइट आंसर। कान शब्द का तत्सम रूप तो कौन सा हो जाएगा? कान शब्द का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा? बी, जो सभी साथियों का सही है, सभी साथियों का सही है। जितने
मैं यहाँ पर करा रहा हूं उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। आइए, निम्नलिखित में से शब्द में से एक तत्सम शब्द है, उसको चयनित कीजिए। तत्सम शब्द है। 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मतलब आपके इससे बाहर नहीं मिलेंगे। तत्सम का उठा लीजिएगा, पेपर देकर आइएगा, अगर इससे बाहर मिल जाएगा तो बताइएगा भाई। ठीक है, 100-200 क्वेश्चन आपको नहीं करना है, लेटेस्ट क्वेश्चन करके जाना है, उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा भाई। कह रहा निम्नलिखित शब्द में से एक तत्सम शब्द, उसे चयनित कीजिए। आइए भाई देखते हैं 27 का राइट आंसर कितने हमारे साथी कर पाते हैं। 27 का राइट आंसर कितने हमारे साथी कर पाते हैं भाई, देखते हैं भाई। 27 का राइट आंसर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या हो जाएगा? कुपुत्र। क्या हो जाएगा? कुपुत्र। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर देखिए त्रा आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? त्रा आ गया। एक बार जितने भी हमारे साथी हैं, क्या आ गया? ये त्रा आ गया, त्रा आ गया, त्रा आ गया। और यहाँ पर देखिए नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ भी नहीं है, और यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हमारा तत्व हो जाएगा। क्लियर सभी साथियों को? क्लियर। आइए आगे बढ़ते भाई। 28 का, 28 का देखते भाई। 28 का कह रहा तत्सम शब्द वाले विकल्प चुनिए, कह रहा तत्सम शब्द वाले विकल्प चुनिए। आइए भाई 28 का राइट आंसर, लास्ट तक बने रहिएगा सभी साथी, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, लास्ट तक सभी साथी बने रहिएगा, देखिएगा ऑटोमेटिक आपके सही क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ लगातार बने रहिए, देखिएगा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। सर संध डिटेल में पढ़ा देना प्लीज सर। ठीक है साथी, हम डिटेल में पढ़ा देंगे। संध नहीं, मैं आपको देखिए हर एक चीजें पढ़ाऊंगा, बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए, बस लगातार आप लोग बने रहिएगा। क्लास कर बताइएगा आप सबको, अगर हिंदी की क्लास चाहिए तो मैं कराऊंगा आपको। कह रहा तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। आइए 28 के तत्सम शब्द वाला विकल्प आपको चुनना है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी। सभी साथी हमारे डी बता रहे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। डी आपका राइट आंसर होगा, बहुत ही अच्छे भाई, डी आपका राइट आंसर होगा, बहुत ही अच्छे। लास्ट तक बताइएगा, अपना अपना स्कोर सभी साथी बताएंगे, लास्ट तक बताएंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यम है भाई। भाई मैं यूपी से हूं। आइए, निम्नलिखित शब्द में से तत्सम शब्द कौन पहचानिए, तत्सम शब्द पहचानिए। आइए देखते हैं भाई कितने हमारे साथी पहचान पाते हैं। 29 का राइट आंसर देखते हैं भाई, 29 का राइट आंसर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था, तत्सम में मैंने बताया था। गुड मॉर्निंग साथी, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने तत्सम में आपको क्या बताया था? आपको मैंने बताया था तत्सम में, तत्सम में मैंने आपको क्या क्या बताया भाई, याद है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया तत्सम में मैंने क्या बताया था। तत्सम में मैंने आपको यही बताया कि क्या मिले? रा मिले, ठीक है, रा मिले, संयुक्त शब्द मिले, सा मिले, ठीक है, और उसके बाद री मिले। देखिए कहाँ मिला है, आइए देखिए, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है, दूध भी है, याद रखे रहिएगा। और यहाँ पर देखिए रा, पढ़ने में भी आपको कठिन लगना चाहिए, पढ़ने में भी आपको क्या लगना चाहिए? कठिन लगना चाहिए। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ सही है साथी, सही है, बहुत ही अच्छे। आइए, और क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ने वाली है, परेशान मत होइएगा, बस लगातार आप बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? 30 का राइट आंसर पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जो भी हमारे साथी नए हैं, चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों को भी लगातार बनाइएगा और बने रहेंगे। और जाकर प्ले लिस्ट की मॉक टेस्ट की क्लास पड़ी हुई है, जाकर वहां पर देखिएगा आप लोग। ठीक है, कह रहा तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम शब्द आपका कौन सा नहीं होगा? 30 का राइट आंसर, तत्सम शब्द आपका कौन सा नहीं होगा? कपाट होगा, किटका होगा, कुंभाकार होगा, कुची नहीं होगा। कौन सा? कुची नहीं होगा। देखिए कई साथी गलत कर रहे हैं, एक साथी का सही आंसर है, ठीक है, और सभी साथी गलत कर रहे हैं भाई। 30 का आपका सी राइट आंसर होगा, 30 का आपका सी राइट आंसर होगा, 30 का सी राइट आंसर होगा। दम लगा दीजिए एक बार, जितने भी हमारे साथी हैं दम लगा दीजिए, अपने साथियों को भी। ठीक है, आप सोचिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, बस आपको सिर्फ लाइव जुड़ना है। 50 क्वेश्चन का मैं सेट दे रहा हूं, 50 क्वेश्चन से बाहर चला गया तो बताइएगा। किचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए, किचित शब्द के तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। कह रहा किचित शब्द के तत्सम शब्द का तद्भव बताइए।
देखते हैं भाई हमारे कितने साथी बता पाते हैं। किचित शब्द के तत्सम शब्द का तद्भव आपको बताना है। देखते हैं भाई, किचित, किचित मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, किचित का मतलब क्या कह रहा है आपको देखते हैं भाई कितने साथी हमारे कर पाते हैं। तो किचित का मतलब कुछ। सी आपका राइट आंसर होगा भाई, सी आपका राइट आंसर होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। जो भी हमारे साथी ए बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। जो भी हमारे साथी यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आपसे यही कह रहा हूँ और आप बने रहिएगा लगातार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपसे लोग लगातार बने रहेंगे तो 100% आप क्वेश्चन पर फतेह हासिल करेंगे। लेकिन उसके लिए मेरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जाइए, आपकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैथ की भी और आपके जीएस की भी और आपके यहाँ की हिंदी की भी। हर एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करने वाला हूं। आप तत्सम कर रहे हैं, अगर आप सबको कंटिन्यू चाहिए क्लास तो कमेंट करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे लास्ट में कि हाँ सर मुझे कंटिन्यू चाहिए, तो मैं एक सेक्शन और भी रखूंगा आपके लिए सिर्फ हिंदी का। आइए 32 का राइट आंसर, 32 का राइट आंसर देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं 32 का राइट आंसर। आइए, कह रहा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। राइट आंसर अभी आप किए हैं, ऐसे क्वेश्चन अभी आप किए हैं तो सीधा कौन सा हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं 32 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए विसर्ग लगा है ना यहाँ पर, देखिए विसर्ग लगा है। ठीक है, तो पहले हम इनको प्राथमिकता देंगे। ठीक है, चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। चलिए देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 33 का राइट आंसर आप बताएंगे, 33 का राइट आंसर ए बी, ए बी सभी लोग बता रहे हैं, ए बी, ए बी। इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं भाई, आप सभी लोग गलत कर रहे हैं। कई साथी का सबसे ज्यादा आया ए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तत्सम यही नहीं होगा। आप यहाँ देखिए ना, कर्क ऊपर दिया गया है, क्री इस पर दिया गया है, इससे बना है शब्द। यहाँ देखिए इससे बना शब्द है। ठीक है, ये भी पढ़ने में टच, ये भी पढ़ने में टप लग रहा है, ये भी पढ़ने में टप लग रहा है। आप ये देखिए भाई। ठीक है, क्लियर। आइए 34 पर आते हैं, 34 पर आते हैं, देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं 34 का राइट आंसर, 34 का राइट आंसर। आइए, तत्सम शब्द का उदाहरण है, तत्सम शब्द का उदाहरण है। 34 का आपका राइट आंसर पूछ रहा है, तत्सम शब्द का उदाहरण है। कई हमारे साथी का, बहुत ही अच्छे साथी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। ठीक है, बहुत ही अच्छे। तो क्या हो जाएगा आपका, क्षीर हो जाएगा। ए सही साथी, सभी साथी का ए राइट आंसर है, ए आपका राइट आंसर है। बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छे, लाजवाब साथी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 35 का राइट आंसर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखते भाई कितने साथी हमारे कर पाते हैं। 35 का राइट आंसर पूछ रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। चलिए देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है, ये हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी तत्सम है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर 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 हो जाएगा। आइए 36 पर आते हैं, 36 पर आते हैं भाई, 36 पर आते हैं, देखते हैं हमारे कितने साथी पाते हैं 36 वाला। गलत नहीं करना है, अभी आपको इससे पहले बताया गया, गलत नहीं करना है 36 का। आइए, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। बी आपका राइट आंसर, बहुत ही अच्छे, बी आपका राइट आंसर। जो जो मैं करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आपको ना मिल गए तो बताइएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। छुरी, छुरी का तत्सम रूप है, छुरी का तत्सम रूप है। देखते हैं भाई, छुरी का तत्सम रूप, जय भीम साथी। आइए, छुरी का तत्सम रूप है, देखते हैं भाई। 37 का राइट आंसर, 37 का राइट आंसर। बस बहुत ज्यादा नहीं, 13 क्वेश्चन और बचे हैं, 13 क्वेश्चन और आपके बचे हैं। 37 का राइट आंसर कौन सा होगा, 37 का राइट आंसर बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। तत्सम पूछ रहा है भाई, सब तत्सम पूछ रहा है, छुरी का तत्सम शब्द सब तत्सम रूप होगा। कई हमारे साथी यहाँ पर गलत कर रहे हैं, कई हमारे साथी यहाँ पर गलत कर
रहे हैं। जो भी हमारे साथी हैं, नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? जिससे आपकी ये क्लासें नियमित रूप से आपको लगातार मिलती रहें, ठीक है? छुरी का तत्सम कह रहा है भाई। देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं छुरी का। अभी तक हाँ, एक साथी का आया है, दीपांश करके दिया है, ठीक है? एक साथी का सही आया है, छुरिका होगा। क्या होगा? छुरिका। बी नहीं होगा भाई, बी नहीं होगा। यही चीजें हैं जो आपको यूट्यूब पर नहीं कराई जा रही और गलतियां कर रहे हैं, ठीक है? कई गहराई तक आपको लेकर चला ही नहीं जा रहा है, तो आप गलतियां करेंगे ही करेंगे, ठीक है? जिस दिन आप पेपर देकर आएंगे, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पर पढ़ाया था और आपके मिले हैं। आइए, खंडहर, खंडहर का तत्सम शब्द होगा। आइए भाई, 38 का राइट आंसर देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। 38 का राइट आंसर, बहुत ही अच्छे भाई। देखते हैं 38, सॉरी हाँ 38 का राइट आंसर देखते हैं भाई। 38 का राइट आंसर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। सभी साथी का सही है। तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी, खंड ग्रह, ठीक है? ये क्वेश्चन वो है जो क्वेश्चन आप गलतियां करते हैं। मैं वही उठाया हूं जो आप क्वेश्चन गलतियां करते हैं। मैं वो नहीं उठाया हूं जो आप कर रहे हैं, जिसमें आपको मजा आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर मेरा पूरा कॉन्सेप्ट जो भी मिलेगा आपको, जो गलतियां करके आप बनाते हैं, वो मैं सही करवा रहा हूं आपको यहाँ पर, ठीक है? आइए, दिए गए शब्द में एक शब्द तत्सम है, उन्हें चिन्हित कीजिए। चलिए देखते हैं भाई। कह रहा है 39 में दिए गए शब्द में एक तत्सम है, उन्हें चिन्हित कीजिए। 39 का राइट आंसर देखते हैं भाई कितने हमारे साथी कर पाते हैं। गुड मॉर्निंग साथी, जो भी हमारे साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तत्सम है, उन्हें चिन्हित कीजिए। 39 का राइट आंसर सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। नहीं होगा। एक साथी का सही आया है, काजल का सही आया है, डी राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा। खल, अरे बोलने में भी देख लो भैया, खल, खल, ये भी तो बोलो पहले। आप पहले प्राथमिकता में जानता हूं किसको दिए, आप यहाँ पर दिए अनुसार को प्राथमिकता दिए। यही कारण गलतियां करते हैं जितने भी हमारे साथी हैं। मैं देख रहा हूं काफी चीजें गलतियां आप यहीं पर की, ठीक है? गलतियां यही करते हैं आप, और जब गलतियां करते हैं तो तभी दिक्कतें होती हैं, ठीक है? अगर जितने भी अभी हमारे साथी हैं 50 के ऊपर लाइव हैं हमारे सभी साथी, 50 के जब ऊपर आप लाइव हैं तो आप ये सोचिए 50 के ऊपर लाइव जितने भी हैं, 60 जो चल रहे हैं, 60 तक जो जा रहे हैं, ठीक है, 65 53 जो अभी जा रहे हैं, वो गलतियां कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति सही कर रहा है तो उनका सिलेक्शन होगा। हाँ भाई, आपका भी सही था। चलिए आइए, बस आपके पास 10 क्वेश्चन इसके बाद और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 40 का राइट आंसर कौन सा होगा? 40 का राइट आंसर कौन सा होगा? तत्सम शब्द आपका कौन सा होगा? आइए, तनिका नहीं होगा, गृहिणी होगा, और यहां पर भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये काम आ गया, नियम काम आ गया, नियम काम आ गया, ठीक है? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बी फोर बाबा साहब, बहुत ही अच्छी। देखो साथी, मुझे तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आपके घर की परेशानी आप समझते हैं, कोई समझता नहीं है, ठीक है? तो आप इन सबसे जो भी है वो अपना अलग है और ये अपना अलग है। आइए, 9 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपके 41 का पूछा जा रहा है, कौन सा शब्द तत्सम है? बी सभी लोग बता रहे हैं, बी सभी लोग बता रहे हैं। लॉन्ग बता, अरे भाई, बी 41 का राइट आंसर, 41 का राइट आंसर। किसी भी हमारे साथी का सही नहीं आ रहा है, मुझे पता है। मोती नहीं, यहां पर ये देखकर आप बता रहे हैं नहीं, ठीक है? गलत है। गोपाल, मैंने ये बताया था ना, मैंने ये बताया था कि तत्सम आपको बताना है, तत्सम। सी आपका राइट आंसर होगा, 41 का सी आपका राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति का सही आया है, ठीक है? ये सब क्वेश्चन आप गलत करेंगे, ये सब क्वेश्चन आप गलत करेंगे। आइए, आइए, कह रहा नीचे दिए गए शब्दों में कौन, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आइए देखते हैं भाई, 42 का राइट आंसर देखते हैं हमारे कितने साथी दे पाते हैं। 42 का राइट आंसर, 42 का राइट आंसर पहले ही आ गया हमारे
साथी का पहले आ गया। सी बता रहे हैं, जितने भी साथी कर रहे हैं सी, बहुत गलतियां कर रहे हैं, हिंदी में इतनी गलतियां आपसे लोग कर रहे हैं। इतनी गलतियां कर रहे हैं आप। ठीक है, क्या हो जाएगा? गो। आइए 43 का, गधा का तत्सम रूप है। 43 का कह रहा है गधा का तत्सम रूप है। देखते हैं भाई, गधा का तत्सम रूप है। अगर आप लास्ट तक बने रहिएगा, अगर आप सबका हिंदी में पकड़ बनानी है तो जरूर कमेंट करिएगा। अभी टाइम मैं बता दूंगा, एक क्लास आपका सेक्शन रखूंगा जो 50 क्वेश्चन का सेट होगा, जो 50 क्वेश्चन का सेट होगा। आप सभी लोग, चलिए, जो 50 क्वेश्चन का सेट होगा आपका, कह रहा है गधा का तत्सम रूप होगा। तो गधा का तत्सम रूप कौन सा होगा? बी राइट आंसर कहां से भाई हो रहा है? बी में काट दे रहा हूं। हमें पता है आप क्या देखकर मार रहे हैं, इसी को देखकर मार रहे हैं भाई, इसी को देखकर मार रहे हैं। डी आपका राइट आंसर होगा। डी और बी, अरे भाई दोनों सही है हमारे। अरे ये तो यहाँ पर भी डी और बी दोनों समान है भाई, डी और बी दोनों समान है भाई, ये दोनों समान है। ये गलत है, ये गलत है भाई, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पर बी एंड डी। ठीक है, हमारे टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, दोनों हमारे समान हैं, तो क्या हो जाएगा? गंधर्व हो जाएगा। क्लियर? आइए 44, 6 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, 6 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, आइए। हाँ सही है। हाँ भाई कोई बात नहीं, गलत अगर आप सबको हिंदी में पकड़ नहीं बन रही है तो हमें अभी कमेंट करिएगा। अभी मैं लास्ट में, आप सबसे लास्ट तक बने रहिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मैं एक सेक्शन आपका रखूंगा हिंदी का, जो 50 क्वेश्चन का सेट होगा, जो 50 क्वेश्चन का आपका सेट होगा। आइए, कह रहा है गोबर का तत्सम होगा। 44 का कह रहा है गोबर का तत्सम होगा। गोबर का तत्सम होगा। देखते हैं भाई कितने साथी भी, अभी तक हमारे किसी भी साथी का आंसर नहीं आया है, किसी भी हमारे साथी का आंसर नहीं आया। गोबर का तत्सम पूछ रहा है आपसे। अच्छा, बी आपका राइट आंसर हो रहा है, सभी साथी का बी आपका राइट आंसर हो रहा है। आइए देख लेते भाई, गोबर का बी सही है, बी आपका राइट आंसर होगा भाई। सभी साथी का राइट आंसर ए नहीं होगा भाई, ए गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, ए गलतियां कर रहे हैं आप, ए गलतियां कर रहे हैं भाई, ए गलतियां कर रहे हैं। बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद मैं आपसे सिर्फ क्लास के बारे में पूछूंगा। अगर आप तैयार रहेंगे तो एक सेक्शन आपकी ये रखा जाएगा, सुबह की क्लास रख दी जाएगी। आइए, निम्नलिखित में से तत्सम है। जैसे आप तत्सम मैंने क्लियर किया, फिर तद्भव का क्लियर हो जाएगा, फिर आपके समास क्लियर हो जाएंगे। ऐसे हर एक टॉपिक एक दिन में समाप्त। आइए, निम्नलिखित में से तत्सम है। आइए, कह रहा निम्नलिखित में से तत्सम है। अब देखते हैं भाई, गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक। देखते हैं 45 का राइट आंसर, देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। तो डी का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अपना नियम लग गया, अपना नियम लग गया। ठीक है, आइए इसके बाद 4 क्वेश्चन और बचे हैं, लगातार बने रहिए। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, 4 क्वेश्चन। गागर का तत्सम रूप होगा, गागर का तत्सम रूप होगा। आइए देखते भाई, जो भी हमारे साथी नए साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लगातार बने रहिएगा। गागर का तत्सम होगा। अब देखिए एक ही जैसा है, एक ही जैसा, सारे ऑप्शन है एक ही जैसे, बस थोड़ा सा मात्रा का अदर फदर है, बस मात्रा का इधर उधर है। ठीक है, हेलो सर, बोलो क्या बात है। आइए, गाग्र नहीं होगा, ये हो जाएगा, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी देखते चलिए, ये भी देखते चलिए आप सभी लोग। डी नहीं होगा भाई, खूब गलतियां कर रहे हैं जितने भी हमारे साथी हैं, इतनी गलतियां कर रहे हैं, इतनी गलतियां हिंदी में हो रही है। आप सबसे पता नहीं क्या करते थे आप सभी लोग, हिंदी में इतनी गलतियां आप सभी का हो रहा है।
आइए 47। हिंदी में इतनी गलतियां नहीं होनी चाहिए भाई, पेपर है आपका, 1 महीने बाद पेपर है और हिंदी में इतनी गलतियां। कहां पढ़ते थे हिंदी आपसे लोग? सर आपकी मुस्कान अच्छी लगी है, इस्माइल। अच्छा भाई, चलो कुछ तो पसंद आया किसी को। इससे पहले कहां पढ़ते थे भाई हिंदी? आपसे लोग कमेंट करेंगे इससे पहले हिंदी कहां पढ़ते थे, मतलब हिंदी में इतनी गलतियां आपसे लोग कर रहे हैं। आइए यहां पर कह रहा है चौथा का तत्सम शब्द है, चौथा का तत्सम शब्द। अब यहां पर चतुष्पद नहीं होगा। अब देखिए जो मैंने नियम बताया था वहां पर भी गलतियां करेंगे आप, ठीक है। नहीं होगा, नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 3 क्वेश्चन और बचे हैं। अगर आप हिंदी की गलतियां हो रही हैं, आपसे लोग कमेंट करेंगे, हिंदी चाहिए आपसे लोग, जितने भी अभी हमारे साथी हैं 55 लोग लाइव हैं, 55 लोग लाइव हैं, 55 साथी बताएंगे कि अगर आपको हिंदी लगातार चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, हिंदी चाहिए आपको लगातार, जरूर बताएंगे। हर एक टॉपिक एक दिन में समाप्त, कॉन्सेप्ट समझिए। चलिए टॉपिक करके एक बार बताएंगे जितने भी हमारे साथी हैं। अगर आपको 56-55 लोग लाइव हैं, लगभग 60 लोग के लाइव हैं, क्लास को लाइक कर दो भाई। जितने भी हमारे साथी हैं लगभग 60 के करीब जा रहे हैं, 60 के करीब। अगर आपको हिंदी की लगातार क्लास चाहिए, 50 क्वेश्चन का सेट चाहिए, जरूर कमेंट करके बताएंगे आपसे लोग। आइए, चाम का तत्सम रूप क्या है? चाम का तत्सम रूप क्या है? तो चाम का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? चर्म। चाम का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? चर्म। आइए आगे बढ़ते हैं। नहीं भाई, ठीक है, मैं सिर्फ आप सबके लिए लाऊंगा, ठीक है। हमारी क्लासें ज्यादा ऑफलाइन में चलती हैं, ऑफलाइन में आकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा ऑफलाइन का मैटर ही क्या होता है। आइए, चौकी का तत्सम शब्द है, चौकी का तत्सम शब्द है, चौकी का तत्सम शब्द है। 49 का राइट आंसर बताइए, 49 का। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है आपका, चौकी का तत्सम शब्द है तो कौन सा हो जाएगा? चतुष्पदिका। क्या हो जाएगा? चतुष्पदिका। देखिए अब यहां पर भी गलतियां कर रहे हैं, यहां पर भी गलतियां कर रहे हैं भाई, यहां पर भी गलतियां करते हैं। 49 में आप गलत कर रहे हैं, 49 में भी आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। ए नहीं होगा भाई, ए कहां से हो जाएगा? चौपाया थोड़ी होगा, गलत कर रहे हैं। आइए अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं भाई। तत्सम शब्द है, देखते हैं भाई कितने हमारे कर पाते हैं। तत्सम शब्द है भाई, लखनऊ में आपकी ब्रांच चल रही है, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में आपकी ब्रांच स्टार्ट हो गई है, ठीक है। लखनऊ में आपकी ब्रांच चल रही है साथी, जो भी हमारे साथी पहुंच पा रहे हैं लखनऊ के करीब हैं, तो आपकी क्लासें लखनऊ में स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 11 फरवरी से लखनऊ में आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। अर्जुनगंज, लखनऊ में अर्जुनगंज, ठीक है, वहां पर आपकी क्लासें चलती हैं भाई। तत्सम शब्द है, आइए देखते हैं भाई, तत्सम शब्द है, देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। तत्सम शब्द है तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए द्वित्व वर्ण भी आ गया, ये तो नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, देखिए नियम भी लागू हो गया, ठीक है। अब जितने भी हमारे साथी हैं 50 क्वेश्चन में सभी स्कोर करेंगे, 50 क्वेश्चन में सभी साथी हमारे स्कोर करेंगे, कितना आपका सही गया है। चलिए देखते हैं भाई। भाई आपको कोर्स परचेज नहीं करने की जरूरत है, जितने भी हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हैं, सर आप बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, थैंक्स साथी। आपको कोर्स की जरूरत ही नहीं है भाई, मॉक टेस्ट जाकर देखिए, फ्री है, पूरी तरह फ्री है, ठीक है। उस टीचरों की तरह मैं नहीं हूं कि आपको लगातार मैं आपको कोर्स परचेज करता रहूंगा, वो टीचरों की तरह नहीं हूं भाई, ठीक है। उस तरह मैं नहीं हूं, ठीक है। मॉक टेस्ट आप जाकर देखिए, ये 4:30 AM पर चलती है, 30 AM पर चलती है मॉक टेस्ट की क्लासें, ठीक है। जीएस की है, बहुत ही परफेक्ट क्लासें हैं, इतना इफेक्ट है कि आप सबको भूल जाएंगे, सबको भूल जाएंगे। बहुत ही जल्दी क्लास खत्म हो गई साथ ही, मैं 100 क्वेश्चन रखने वाला था लेकिन आप सबका
आज ही पहली क्लास थी हिंदी की, तो 50 क्वेश्चन का सेट रखा गया है। ठीक है, आइए। और 6 AM पर आपकी गणित की क्लासेस चलती है, सुबह सुबह मेरी चलती है, क्योंकि मुझे ऑफलाइन पढ़ाना रहता है, तो मैं ऑफलाइन में टाइम ज्यादा देता हूँ, यहाँ पर बहुत ही कम आता हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, अब अगर आप सबका मन हो रोजाना रोज रोज हिंदी की 50 क्वेश्चन का सेट करना है आपको, अगर रोज हिंदी के 50 क्वेश्चन का सेट करना है, एक दिन में एक टॉपिक समाप्त करना है, टॉपिक समझिए, उसके बाद उसको समाप्त करिए। अगर आप सभी लोग तैयार हो, है अगर आपको हिंदी की क्लासेस चाहिए, मैं फिर कमेंट करके बात कर रहा हूँ, वॉइस चली गई थी, आवाज आ रही है, चलिए ठीक है। अगर आपको रोजाना हिंदी की एक एक दिन में एक टॉपिक समाप्त करना है और उसके साथ एक 50 क्वेश्चन का सेट करना है रोजाना, तो आपकी 5 बजे क्लास कर दिया जाए, रोजाना सुबह 5 बजे की क्लास। चलिए, अगर आप सबको हिंदी की चाहिए तो जितने हमारे साथी हैं 50, 55, 60 के जो लाइव हैं, सभी का कमेंट रहेगा, या क्लास कमेंट होने के बाद, क्लास समाप्त होने के बाद आप जरूर बताएंगे, सभी साथी जरूर बताएंगे। उसके बाद मैं क्लास को डिसाइड करता हूं कि 5 AM पर आपकी क्लास रख दिया जाए, 5 AM पर आपकी क्लास रख दिया जाए, मॉक टेस्ट की, हिंदी मॉक टेस्ट की। चलिए, जितने भी साथी हैं जरूर बताएंगे। अगर आपको हिंदी की क्लास चाहिए, जी सर जी, आइए। एक दिन में एक टॉपिक समाप्त करिए, एक दिन में एक टॉपिक समाप्त करिए। कितने बजे हिंदी की क्लास? भाई 5 AM पर बोल तो रहा हूं मैं, 5 AM पर, 5 AM पर। 5:30 पर नहीं भाई, 6 AM पर आपकी क्लास है, 6 AM पर आपकी मैथ की क्लास है, गणित की। अच्छा, ये मैं आधा घंटा पहले ही कर सकता हूँ, ये 4 AM पर कर दूंगा, ये 5 AM पर कर दूंगा। ठीक है सर, कोई पढ़ाओ, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो। चलिए, तो आप सभी लोग यहां से हमारे साथ लगातार अगर आपको क्लास करनी है, तो पहले आपको 4 AM पर मैं करूंगा क्लास। ठीक है, फिर उसके बाद 6 AM पर। आप सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप सबको हिंदी की क्लास चाहिए तो आपकी हिंदी की क्लास रखी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ। नहीं तो आपको रविवार के दिन आपकी क्लास रखी गई है, रविवार के दिन रखी जाएगी। ठीक है, ठीक है। एक बात साथी, जो भी पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं आप, चाहे जहां पढ़ते हैं, चाहे जहां पढ़ते हो भाई, चाहे जहां पढ़ते हो, एक बार मेरी मॉक टेस्ट की क्लास जाकर देखिएगा। जिससे पढ़ते होंगे भूल जाएंगे, 100% मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं भाई। चाहे जहां पढ़ते होंगे आप, चाहे जहां पढ़ते होंगे भाई, एक बार आप जाकर मॉक टेस्ट वाली क्लास देखिएगा, मॉक टेस्ट वाली देखिएगा, जिससे भी पढ़ते होंगे, जो भी हमारे साथी नए हैं, एक बार आप जाइए, एक बार जाइए, जिंदगी भर के भूल जाएंगे सबको। ठीक है, जिंदगी भर के लिए सबको भूल जाएंगे। ठीक है, चाहे जो भी, इतना जबरदस्त कंटेंट है जो लगातार हमारे साथी हैं वो जानते हैं। हाँ, हिंदी की क्लास सर स्टार्ट, भाई ये लाइव नहीं है क्या सर? ये लाइव नहीं है भाई।
चलिए भाई, मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ। अभी तक हमारे किसी भी साथी का सही से कमेंट नहीं आया कि हाँ, हिंदी की क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं तो फिर मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद साथियों।